आज हमारे चैनल पर समाज सुधारक भंते जी आए हुए हैं। तो सर, आपको मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मंगल बहुत मंगल। सर, आप भगवान बुद्ध के जो 5 सील हैं उसके बारे में सर थोड़ा बता दीजिए। धन्यवाद। मंगल हो। थोड़ा तेज बोलो। ये 5 सील उपासकों के लिए है। तो हम शुरू करते हैं बुद्ध के नमन से। पहले बुद्ध का नमन, फिर त्रिशरण और फिर 5 सील। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं संपूर्णं। पंचशील। पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरै मज्जपमादट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। शरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा शील संपादेतव्यम्। पहले जो बुद्ध का नमन किया गया वो है नमो तस्। तस् माने उनके ऐसे। नमो तस् भगवतो अरहतो। जो भगवान अरहत हो चुके हैं ऐसे बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। अरहत उसे कहते हैं जो अरमाने शत्रु, पाली में अरमाने शत्रु होता है जी। हत माने जिसका विनाश कर दिया गया। अपने शत्रुओं को बिल्कुल पूरी तरीके से विनाश कर देना जी, इसी को अरहत कहते हैं। तो अब शत्रु कौन? लोग शत्रु बाहर के लोगों को शत्रु समझते हैं। शत्रु बाहर नहीं है। सबसे बड़े शत्रु तो अपने भीतर बैठे हुए, अपने अंदर है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, ये सब सबसे बड़े दुश्मन हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो काम है जी। काम मतलब परिस्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस पर भगवान बुद्ध ने बहुत जोर दिया है। सील में भी आया है, लेकिन वो तीसरी सील में है कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि। फिर इसके बाद में बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ। ये 3 शरण हो जाते हैं। आप क्योंकि पंचशील के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, अब मैं व्याख्या कर रहा हूँ पंचशील की। तो पहली सील है पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी की हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मतलब किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से उसको कष्ट न हो, यानी मन में भी आपकी ये भावना न आनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को कुछ कष्ट हो रहा है। और वचन से अगर बोल दिया तो दूसरे नंबर का हो गया जी। और अगर हाथ पैर से भी काम ले लिया, यानी किसी को गाली गलौज दे तो वचन वाली बात हो गई। मन से हो गया तो मन ही में सोच के रह गए। और अगर बोल दिए, किसी को गाली गलौज दे दिया, आप शब्द कह दिए, तो वचन के द्वारा उसकी हिंसा हो गई। और तीसरी, अगर आपने उसको लाठी डंडे से मार दिया, हाथ से मार दिया,
तो ये सबसे आखिरी हो गया, अंतिम हिंसा हो गई। प्राणातिपाता मैंने किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से मन से वचन से और कष्ट मन वचन और कर्म से उसकी हिंसा नहीं करनी है किसी भी प्रकार से। तो ये घटना है भगवान बुद्ध के संबंध में कि भगवान बुद्ध हमेशा, इसीलिए उनको करुणा का सागर कहा जाता है, हमेशा दयालु, कभी भी क्रोध करते ही नहीं थे। और दूसरे के बारे में बुरा सोचने की बातें तो अलग है। एक भारद्वाज के नाम का एक ब्राह्मण यहीं श्रावस्ती में रहता था और ज़्यादातर भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ही रहे हैं, 25 वर्षावास यही किया है। तो एक दिन वो निकले भिक्षाटन के लिए। बुद्ध केवल भिक्षा मांगते थे तो भोजन मांगते थे और कुछ नहीं, और वो भी एक टाइम यानी सवेरे 10 बजे के आसपास निकलते थे। और अगर मिला भोजन तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घर देखते थे। एक घर में नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, दूसरे घर में, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में भी नहीं मिला तो फिर लौटाते थे वैसे। और कभी कभी तो एक ही घर में मांग करके लौटाते थे जी। नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो भारद्वाज ऋषि, वो भारद्वाज ये ब्राह्मण था और वो थोड़ा भगवान बुद्ध से नफरत करता था, उसे इनका स्वभाव अच्छा नहीं लगता था। तो वो पीछे पीछे हो लिया और जहाँ वो भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए रुके एक घर पे, घर के सामने, दरवाजे सामने, तो उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, बुद्ध ने कहा भिक्षाम दे। तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। देखा कि एक आदमी वहाँ बरामदे में लेटा है, तो उसने कहा है महाराज भगवान अंदर कोई नहीं है, मैं अकेला यहाँ पड़ा हुआ हूँ और हमारे लिए भोजन आया हुआ है, इसको आप ले लो, ग्रहण कर लो। तो बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, हम भोजन नहीं लेंगे, भोजन ऐसा लेंगे जब आप अपने हाथ से दोगे तो, अन्यथा भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। तो मजबूर पड़ा तो अपने हाथ से उसने भोजन डाल दिया। अच्छा वो था कोढ़ी, उसकी उंगलियां गल चुकी थी और पीप रकत मवाद ये सब बह रहा था हाथों से। लेकिन बुद्ध ने कहा कुछ भी हो आप अपने हाथ से दोगे तो ही हम लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। मिल गया, आए भोजन ले आए। और वहाँ का नियम था, संघ का ये नियम था कि जो भोजन लाते थे भिक्षु लोग, तो वहाँ सब इकट्ठा किया जाता था, इकट्ठा करके और फिर सबको वितरित कर दिया जाता था। साथ साथ खाते पीते और कभी कभी वही खा पी लेते थे जैसा होता था। तो उस दिन लोगों ने देखा कि भगवान ऐसे कोढ़ी के हाथ के भोजन ले आए हैं, अब क्या होगा। लोगों ने खाया पिया, कोई खाइस कोई नहीं खाइस। तो अंत में भगवान बुद्ध ने सबको बुलाया और कहा देखो जितना कुछ गंदगी है सब मन के अंदर है जी। मन आपका पवित्र है तो बाहर कोई गंदगी नहीं है, यहाँ तक कि बाहर कोई शत्रु नहीं है, सब अपने मित्र है। अगर शत्रु बैठा है तो अपने अंदर बैठा हुआ है, गंदगी है तो अपने अंदर गंदगी है, इन शत्रुओं को मारो। तो प्राणातिपाता जो कहा गया वो यही है कि अपने शत्रुओं को मारो, बाहर की शत्रुओं की जरूरत नहीं, बाहर तो कोई शत्रु है ही नहीं, वो तो समय परिस्थितियां हैं। बुद्ध एक बार ऐसे श्रावस्ती में प्रसेनजीत महाराज थे, उनके शिष्य हो गए थे, चक्रवर्ती सम्राट थे यहाँ जी। श्रावस्ती, ये श्रावस्ती जो आजकल श्रावस्ती जैसे आजकल दिल्ली है, ये पूरे देश की राजधानी है, ऐसे उस जमाने में
पूरे देश की राजधानी ये श्रावस्ती थी। जी। और यहाँ बहुत बड़े बड़े सेठ रहते थे। अनाथ पिंडक जो उसका जहाँ भगवान रहते थे उसका नाम था जेतवन, इस समय जेतवन नाम है। जी। उस समय श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत महाराज का जो लड़का था जी। राजकुमार, उसका नाम था जेत। तो यहाँ के अनाथ पिंडक ने पूरी असरफियां चारों तरफ से 500 एकड़ में था वो जेतवन। जी। अरे अब तो कम है, लेकिन पूरे 500 एकड़ में असरफियों को बिछा दिया उसने। अब तक खरीदा था उससे, वो कहानी बाद में बताएंगे। लेकिन कहने का मतलब हमारे सिर्फ यह है कि अंदर से क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर दुश्मन है तो अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच के दोष हैं, इन दुश्मनों को मारो। और इन दुश्मनों को मारने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपके अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर क्रोध आ गया तो समझो क्रोध में आदमी पागल हो जाता है ना। आज तक वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े प्रयोग किए हैं इस पर, क्रोध के ऊपर, कि क्रोध, अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया है तो उसके श्वास को भर लो किसी, अब उसको कंडेंस करके, मतलब इतना दबाव डालो कि वो बिल्कुल इंजेक्शन में भर जाए। और किसी आदमी के वजह इंजेक्शन लगा तो तुरंत मर जाएगा, 1 मिनट नहीं लगे मर जाएगा। तो क्रोध कितना जहरीला है, बहुत जहरीला है। तो इस प्रकार से क्रोध ना आवे तो अपने आप से कोई दुश्मन है ही नहीं। सबसे बड़ा क्रोध ही दुश्मन है। और इसके बाद में लोभ और बड़ा दुश्मन है। आजकल लोभ के कारण देखो कितनी बेईमानी, डकैती पड़े, मोबाइल में भी डकैती पड़ने लगी है। दूसरी सील है अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण ना करें। हाँ, अगर कोई आपकी जरूरत है तो उसे मांगो, और अगर वो दे देता है तो उसे स्वीकार कर लो। लेकिन अगर किसी की चीज बिना मांगे आपने उठा लिया, ले लिया, तो वो चोरी मानी जाती है। इसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ होता है कि चोरी ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, चोरी मत करो। ये दूसरी सील है, बहुत अद्भुत है। और तीसरी सील है कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मिथ्या पूर्वक कामाचार न करें। मिथ्या पूर्वक कामाचार मतलब पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये तो मोटा मोटा अर्थ हुआ। लेकिन सूक्ष्म अर्थ इसका यह है कि अपनी भी पत्नी है, और अगर आप बिना सहमति के जोर जबरदस्ती दबाव डाल करके आपने कहीं उसके साथ भोग कर लिया, तो वो सीधा सीधा हम आज के वैज्ञानिक युग में बहुत से वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि वो जो है सहवास नहीं हुआ, वो संभोग नहीं हुआ, वो बलात्कार मान लिया जाएगा। जी। तो कहने का मतलब अपनी भी पत्नी है, तो जब कभी भी काम करना है, तो कामेच्छा पूरी करनी है, तो उसके लिए सहमति होना बहुत जरूरी, प्रेम पूर्वक। जी। तो उसी लिए बुद्ध ने कहा कामेषु मिथ्याचारा, मैंने मिथ्या पूर्वक कामाचार न करो। जी। अपनी पत्नी तो भी मिथ्या पूर्वक कामाचार न करो। और पर पराई पत्नी और पराई पुरुष तो बहुत दूर बात होगी। तो चौथी सील है मुसावादा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, झूठ न बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, यानी झूठ न बोलो। अब लगता होगा कि पहले जो 3 सील बताया तो कठिन है, लेकिन ये तो बहुत आसान है। लेकिन आसान नहीं है, इसको जब करोगे तब पता चलेगा कितनी कठिन है। जी। अब इसके पीछे एक दृष्टांत बताते हैं। दृष्टांत ये है कि इसी श्रावस्ती में एक बहुत बड़ा चोरों का सम्राट जिसे कहिए, एक चोर था। वो कभी कभार जाता था चोरी करने के लिए, और बड़े बड़े राजाओं के हाथ चोरी करता था, छोटे आदमियों में चोरी नहीं करता था। वो चोरों का सम्राट उसे बोला जाता था, और कभी भी उसको कोई पकड़ नहीं पाया। जी। एक रात वो निकला और चोरी करने के लिए यही श्रावस्ती में आया। तो
श्रावस्ती नरेश, प्रसेनजीत महाराज का एक नियम था कि वो रोज हर रात आधी रात के समय अपने महल से निकल करके और राजकाज देखने के लिए निकल पड़ते थे, चलते थे रोज हर रात। और किसी को साथ नहीं लेते थे, कोई अंगरक्षक या कोई पुलिस दरोगा साथ में नहीं लेते थे। एक रात निकले और उस रात में अंधेरी रात थी, बिल्कुल अमावस्या की रात थी और काली अंधेरी रात। चौराहे पे खड़े हुए तो देखा कि उनको आहट मिली कि शायद कोई एक आदमी और है। तो उसके नजदीक गए और वही चोरों का सम्राट था, वो आया हुआ था, वो भी चोरी करने के लिए आया था। और इधर से ये निकले सम्राट। तो प्रसेनजीत महाराज ने उसे पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा तुम कौन हो? जो प्रसेनजीत महाराज ने पूछा वही उसने उनसे पूछ लिया। तो प्रसेनजीत महाराज ने कहा कि भाई जो तुम हो वही मैं हूँ। प्रसेनजीत महाराज ने सोचा कि शायद ये कोई बड़ा आदमी होगा, भोला बिसरा कहीं चला आया है, तो वही बोल दिया कि जो तुम हो वही मैं हूँ। तो चोर ने कहा हाँ भाई ठीक है, तुम जब आप कह रहे हो कि हम वही हैं और जो तुम हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो चोर ने समझा कि यहाँ एक चोर है हो। प्रसेनजीत महाराज समझे कि कोई बड़ा आदमी हो जी। तो फिर उसने बात आगे बढ़ाई। चोर ने कहा कि भाई बहुत अच्छा हुआ और हम आप मिल गए हैं, तो चलो कहीं चोरी किया जाए। तब सम्राट समझे कि शायद ही चोर हो दोनों। तो कहना हाँ भाई ठीक है चलो। उसको भाई कहता था वो, उसको क्या पता कि राजा हूँ। तो कहा ठीक है चलो हम बता। उसने चोर ने कहा कि भाई हमको तो यहाँ मालूम नहीं, हम नए नए यहाँ आए हैं पिबा, तो आपको पता हो तो बताओ जहाँ चलें माल मुद्रा मिले। तो प्रसेनजीत महाराज ने कहा हाँ ठीक है हम चलो बताते हैं। यही राजा का महल है और जहाँ खजाना है उसको भी हम जानते हैं जी। तो चलो ले गए साथ में। अपने ही खजाने को राजा ने बताया कि इसी जगह सेंध लगाओ और माल मिलेगा, पर्याप्त माल मिलेगा, बहुत मिलेगा। चोर ने निकाला सेवरी और जगह बनाई उसमें घुसने के लिए। और फिर इसके बाद पूछा कि भाई ये बताओ अंदर एक आदमी जाओ, चाहे तुम जाओ चाहे हम जाओ, और ले आओ और बाहर एक आदमी रहे, देखा रहा जाए, ताकि कभी कोई आ जाए तो उसको सूचना दे दीजिए, हमको सूचना दो, दोनों जने भाग चलेंगे जी। तो राजा ने कहा तुम ही जाओ जी और हम बाहर रहेंगे, हम देखते रहेंगे, अगर कोई आएगा तो हम तुमको इशारा करेंगे भाग चले कोई। तो जो अंदर जाता है और जाकर के देखता है कि बहुत माल मुद्रा सोना सरफी ना जाने कितना पटा है खजाने में। पूरा कमरा था बहुत बड़ा, हीरा जवाहरात सब बहुत बड़ा है। तो उसने कहा हमका कहाँ ले जाइए, बहुत है, खतना ले जाइए। तो उसने निगाह दौड़ाया दीवार पर, तो दीवार पर 3 हार टंगे हुए थे। तीनों हारों में से एक हार बड़ा था जो बीच में था और 2 अगल बगल बराबर के थे और हीरों से जड़े हुए थे, एक से कीमती हीरे। उसने तत्काल अगल बगल के दोनों हार जो बराबर थे उनको उठाया और बाहर चट से निकल आया। मुश्किल से 5-7 मिनट लगा होगा, इतनी ही देर में बाहर आ गया। तो राजा ने पूछा कि भाई बताओ कहाँ लाए? कहीं 2 हार लाए हैं, देखो ये हीरों से जड़े हुए हैं, बेस कीमती हैं, और ये तू ले लो, हमें दे दो। अब दोबारा कहीं चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक एक हीरे एक एक राज खरीद ले हो, इतने महंगे हैं, अमूल हीरो से जड़ा हुआ हार है। तो राजा ने कहा ठीक है तो लाओ ये तुमको दो। तो चोर ने ही अपने हाथ से राजा को ये खार दे दिया। अब ये खार अपना ले गए, वो अपने घर चला गया चोर, और प्रसेनजीत महाराज अपने घर चले आए। सवेरा हुआ, अपने मंत्रिमंडल में बुलाया सबको, मंत्रियों को, और जब सभा लगी तो बड़े वाले मंत्री से कहा
कि देखो महलों में सब ठीक ठाक है। तो गया, उसने निरीक्षण किया और देखा कि सब ठीक है, खजाने में सेंध लगी है, कोई चोर आया है, चोरी किया है। देखा कि सब तो ठीक है, चोर सेंध लगी है, लेकिन कोई चोरी विशेष नहीं हुई। फिर इसके बाद दीवार पे निगाह दौड़ाया तो देखा कि हार गायब, 2 हार गायब हैं, एक तो बीच वाला बड़ा वाला है। तो बड़े मंत्री ने कहा, अपने मन में सोचा कि जब 2 गायब है, अभी जाएंगे बताएंगे कि हार 2 गायब हैं, तो इससे अच्छा ला 3 न बताए दे भाई, 1 ला हम देंगे। तो बड़े को हार अपने जेब में रख ली और जाके राजा से बताया कि महाराज सब ठीक ठाक है, खजाने में सेंध लगी है, कोई चोर आया है और बाकी चीजें तो सब जो की त्यों है, लेकिन हार गायब हो गए। तो राजा तो जानते रहे। तो राजा ने कहा कि तीनों हार गायब हो गए हैं। तो मंत्री ने कहा हाँ महाराज, तीनों हार गायब हैं, और रोज तो चोर आया और तीनों हार ले गया। तो कहा अच्छा ठीक है। तो राजा ने कहा, अपने गुप्तचरों को बुलाया कि ये सभा स्थगित करो और जा करके चोर का पता लगाओ और शाम तक के चोर को हाजिर कर दो यहाँ। गुप्तचर छिटक गए और गए, तो देखा कि वही चोर उसको मिल, उन लोगों को मिल गया। तो पकड़ के बांध के लाए। शाम हो गई थी, राजा ने कहा इनको जेल में डालो, सवेरे देखा जाएगा। सवेरे फिर जब कचहरी लगी तो राजा ने सबसे पहले चोर को बुलवाया और उसी से जवाब तलब पूछा। कहा चोर, तुमने बताओ तुम चोरी किए हो? चोर ने कहा हाँ महाराज, हमने चोरी किया है। अरे राजा चौंक गया, कहा अरे ये कैसे हो गया? कोई चोर आज तक कबूला नहीं और तुम कहते हो कि तुमने चोरी किया है। तुमने चोर तुम वास्तव में चोरी किए हो? चोर ने कहा हाँ महाराज, हमने चोरी किया है। हाँ नहीं, अगर कोई दबाव डाल रहा हो, हमारे गुप्तचर गए हो, तुम हमारे पीछे हो, कहे हो कि तुम्ही को कबूलना है, ऐसी बात तो नहीं है। कहा नहीं महाराज, कोई किसी ने नहीं कहा, हमने चोरी किया है, चोर है। तो राजा ने कहा ये तो बड़ी अद्भुत घटना है। अच्छा ये बताओ तुम क्यों ये कह रहे हो कि हम चोर हैं? तुम सच बोल रहे हो? राजा ने, चोर ने कहा हमारा हम सच बोल रहे हैं, झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे। तो कहा क्यों नहीं झूठ बोल रहे, इसका कारण बताओ। कहा हाँ महाराज, आप हम इसका कारण बता रहे हैं। एक भिक्षु महाराज हमारे यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने कहा भैया ये चोरी छोड़ दो, ये अच्छा काम नहीं है। तो हमने कहा महाराज हम चोरी जो छोड़ दी तो हमारे लड़के भूखन मर दी हैं, हम का खेबे, हम दोसर धंधा सीखा रहे, हम यहाँ ये धंधा सीख पावा है, चोरी करी थे, आज तक हमें कोई पकड़ नहीं पावा है। और एक बार चोरी कैला जाते तो 2-4 साल चला था, फिर तुम कैला था। तो महाराज हम यह करना छोड़ पे। तो गुरु महाराज ने कहा कि भैया ठीक है तुम इसको ना छोड़ो, लेकिन ये बात हमारा और मान लो। कहें हाँ और कहो तो माना। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम केवल झूठ मत बोलो, मुसावादा बेरमणि सिक्खा बदन समाधि में, झूठ न बोले, चौथी सीध है। कहा झूठ न बोलो। तो कहें हाँ महाराज ये कहो तो मान ली, अब झूठ हम बिल्कुल न बोलो। तो वह महाराज हम गुरु महाराज हमें कही रहा तो हम झूठ नहीं बोले थे, हम चोरी की है तो कही थे। तो कहीं तो मरने जीने नहीं डरते हो। राजा ने कहा तो कहीं कुछ हो जाए, लेकिन बात तो बात है। अब गुरु महाराज से कहा बता देगा, झूठ न बोला, हम सच बोला। तो कहे अच्छा तो ठीक है तुम सच बोल रहे हो, तो तुमने क्या चोरी किया? कहे महाराज 2 हार चोरावा रहा। तो कहे ठीक है 2 हार चरा लाओ दो। तो अपना रखे तो लिया रहा, 1 हार निकाल के राजा कहें देश कैस लो महाराज। तो महाराज कहें कि अभी तो तुम कह रहे थे कि 2 हार चुराए, 1 हार कहाँ गया? तो कहें 1 हार हमारे को पार्टनर रहा जो हमको रात में मिला और हम दोनों ने चोरी किया और
एक हार उसको दे दिया, एक हार। तो कहें तो उस पार्टनर का नाम बताओ। कहें तो सब यह तो जानी नहीं है। अचानक दोनों जने मिलन और अचानक दोनों जने चोरी किन, तो हम उनके पता पूछा ना वह हमारा पता पूछे, तो हम न बताए बेबे कि हमारे पार्टनर का नाम गाँव हम नहीं जाने थे। तो राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, अपने जेब से निकाले। कहें देखो ये वही हार है जो तुमने दिया था। कहें हाँ महाराज वह है। तब वो चोरवा समझ पाए कि महाराज है हमारा पार्टनर हो। राजा ने कहा कि ठीक है, तुमने 2 हार चोरी किया था और तीसरा और तो कुछ नहीं चुराया था। तो राजा ने, चोर ने कहा नहीं महाराज, और हमने कुछ नहीं चुराया है। हार तो 3 रहे, लेकिन बीच का हार हम वहीं छोड़ के चले आए थे, बड़ा वाला। तब अपने मंत्री को खड़ा किया और कहा कि अब तुम बताओ तीसरा हार कहाँ गया? ये बताओ, ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? कहने महाराज ये तो बिल्कुल सच बोल रहा है। तो कहें सच बोल रहा है तो ये 2 ही हार लाया है, तीसरा हार कहाँ गया? राजा ने कहा अगर तुम सच सच बता देते हो तो तुमको माफ कर दिया जाएगा, अन्यथा इसी समय तुमको मृत्युदंड अभी फांसी लगवा देते हैं। तो डराए गए मंत्री जी। तीसरा हार निकाल अपने जेब से दे के महाराज हमें कौनो मेरे बख्शो, फांसी न दियो। कहना ठीक है, अब तुमको फांसी तो नहीं देंगे, लेकिन तुमको हमारा राज छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा, इसी समय बाहर निकलो। कौशल नरेश बोले जाते थे। तो श्रावस्ती कौशल नरेश प्रसेनजीत महाराज ने उसको तुरंत अपने बड़े मंत्री को, प्रधानमंत्री को अपने राज से तुरंत ही बाहर कर दिया। और इसके बाद में चोर को खड़ा किया कि भाई आप तुम अपनी सजा सुनो। तो चोर ने कहा हाँ महाराज सुना जाए। राजा ने कहा देखो हमारा प्रधानमंत्री जा चुका है, अब मेरे राज्य को एक मंत्री की जरूरत है, वो कहाँ मिलेगा? तुम्हारे इतना सत्यवादी आदमी हमको मिलेगा कहाँ? आज से तुम प्रधानमंत्री की सीट पर तुम बैठोगे, तुम ही मेरे प्रधानमंत्री होगे। बहुत खुश हुआ। जब शाम को अपने घर गया तो बहुत खुश था, और संजोग से फिर वही भिक्षु महाराज पहुंच गए उसके घर पर। कहें भैया आज तो तुम बहुत खुश दिखाई पड़ रहे हो, क्या मामला है? चोर ने कहा महाराज आपके हम एक बात मान ली, उसके फल मिला है। कहीं कहा माने? कहीं आप कह रहा कि झूठ ना बोले, तो हम झूठ ना ही बोले, चोरी की और पकड़ नहीं गए, झूठ नहीं तो झूठ ना ही बोले। तो राजा खुश होकर हमें अपन प्रधानमंत्री बना दी इसे। तो गुरु ने कहा, भिक्षु ने कहा, भंते जी ने कहा कि तुम केवल एक सील का पालन किए हो, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा करता हूँ, शिक्षा ग्रहण करता हूँ, जिसकी वजह से तुम प्रसेनजीत महाराज चक्रवर्ती सम्राट के प्रधानमंत्री बन गए हो। अगर तुम 5 सील का पालन करते तो क्या होता? अरे तुम राजा हो जाते। इतनी बड़ी भारी महिमा है, जो कितना सरल आपको लग रहा होगा, लेकिन कितना आश्चर्य है, बहुत कठिन है। तो ये चौथी सील बहुत अद्भुत है, झूठ न बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। 5वीं सील है सुरा मेरई मज्ज प्रमाद अट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा माने शराब, मेरे माने इसी प्रकार की नशीली चीजें, जैसे बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान, भांग, अफीम, चरस, गांजा, अनेक प्रकार की नशीली चीजें हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि न तो शराब पियो, शराब चाहे कच्ची हो चाहे पक्की हो, चाहे देसी हो या विदेशी हो, शराब तो शराब है, शराब बिल्कुल मत छो। और शराब की तरह जो नशीली चीजें हैं उनको भी मत इस्तेमाल करो। और तीसरी चीज बताया मज्ज, मज्ज माने मांस होता है, मांस भी मत खाओ। भगवान बुद्ध के धम्म में मांस का बहुत बड़ा विरोध किया गया है कि मांस बिल्कुल ना खाओ। तो सुरा मेरे मज्ज, शराब ना पियो, शराब की तरह नशीली चीजें इस्तेमाल ना करो, और मज्ज मांस मत खाओ। फिर
कहा पमाद अठाना। पमाद अठाना माने प्रमाद के स्थान। प्रमाद के स्थान क्या है? जैसे शराब घर, जुआ घर, ताड़ी घर, बेश्या घर, ये सब जो है प्रमादियों के लिए है। प्रमाद मतलब होता है जो इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है उन्हें प्रमादी कहते हैं। तो जहां ये प्रमादी लोग हों उस स्थान पर भी मत जाओ, उस स्थान का त्याग करो। पमाद अठाना वेरमणि सिक्खापदं समादन, ये बहुत अद्भुत सील है, 5 सील। तो ये 5 सील के बारे में हमने आपको बताया, ढंग से समझा दिया है। और आगे चल करके अब अगले वीडियो में आपको हम भगवान बुद्ध के धर्म का जो विधिवत व्याख्या करेंगे। और जी सर, नमो बुद्धाय।